महाराज जी प्रणाम। जैसे हम पूजा करते हैं तो उसमें सफलता कब कैसे नहीं मिलती? सफलता, देखिए पहले तो हम लोग ये जान लेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता कहते किसको है? सफलता आप लोग भी जीवन में चाहते हो ना, सफलता क्या होती है? एक उदाहरण से समझे, क्योंकि माता जी जो माताएं बैठी हैं, दीदी जी आई हैं, तो सफलता का अर्थ पहले जान लो आप। सफलता होती क्या है? सफलता यानी अगर कोई अपने जीवन में सफलता और असफलता का विचार किए बिना सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा है, वो सफल है। और करना, फॉर एग्जाम्पल जटायु, उदाहरण से समझा रहा। जटायु जब सीता जी को बचाने जा रहा था, और करना, तो जटायु की जगह अगर कोई और होता तो क्या सोचता? पेड़ पर डाली पर कि अब हाथ में रावण के तो तलवार है और रावण के बेटे ने तो इंद्र को हरा दिया, मेघनाथ, मैं क्या जीत पाऊंगा, छोड़ो। तो बचाने जाता? नहीं जाता। वो इसी विचार में कई लोग करते, आगे कदम नहीं बढ़ाते। लेकिन जटायु ने ये विचार नहीं किया, मैं सफल होऊंगा कि असफल होऊंगा, मैं सीता जी को बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा, उसने विचार नहीं किया। मेरे पास शरीर है, मेरे पास जितनी ऊर्जा है, मुझे अपने कर्तव्य में लगाना है, उसने लगा दिया और नहीं बचा पाया। और करना, लेकिन उस हिम्मत नहीं आई, वो तलवार सामने, वो जानता था मैं मर जाऊंगा, उसका एक पंख कट गया, एक पंख से उड़ते लहूलुहान हो गया, वो मृत्यु हो उसको प्राप्त हो गई। लेकिन अंतिम सांस तक प्रयास किया। गौर करना। अब आप बताओ, जटायु सफल था कि असफल? संसार की भाषा में कहेंगे कि जटायु सीता जी को बचाने के लिए गया था, असफल हो गया, नहीं बचा पाया। लेकिन भगवान की दृष्टि में अगर देखा जाए ना, तो जटायु का जीवन ही तो सफल है, क्योंकि भगवान क्या देखता है? आपका प्रयास, सफलता का प्रयास आप अंतिम सांस तक कर रहे हो। गौर करना, पराजय वो उसको मिलती है, हारता वो है जो जीतने का कभी प्रयास नहीं करता। जीतने का प्रयास जो छोड़ देता है ना करना, वो हार मान लेता है। लेकिन जो हमेशा जीतने का प्रयास करता रहता है ना, उसको हारा हुआ नहीं कह सकते, उसको पराजित नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी प्रयास कर रहा है। जटायु हारा नहीं था। अभिमन्यु युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा योद्धा, कर्ण चाहते थे कि सबसे बड़ा वीर योद्धा मैं बनूं, लेकिन कर्ण ने जब देखा कि अभिमन्यु इसको बाण लग रहे हैं, बार बार खड़े होने का प्रयास कर रहा है, उसको कह रहे हैं कि तुम एक बार माथा टेक दो, नहीं। कर्ण भी आके कहा कि अर्जुन और मैं, कान में कहा कि अर्जुन और मैं लड़ते रहे कि हम बड़े तो हम बड़े, वास्तव में सबसे बड़े वीर तो तुम हो, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। जो हार नहीं मानता है ना, वो जीतता है। तो सफलता किसको कहते हैं? सफलता जटायु ने सिखाई त्रेता में, और अभिमन्यु ने सिखाई द्वापर में। जो अपने जीवन में सफलता का प्रयास पूरी निष्ठा और लगन से करता है, उसको सफल कहते हैं। जटायु का जीवन सफल था, भले आपका सीता जी को नहीं बचा पाया, लेकिन राम जी ने जो दशरथ जी को नहीं मिली उपलब्धि, वो जटायु को मिली। दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया राम जी ने, जटायु का किया। सायुज्य पद ले गया। 4 प्रकार की मुक्ति होती है, 4 प्रकार की। जब वेद में जाएंगे ना, तब मोक्ष जो होता है ना, मुक्ति 4, एक होता है एक सालोक्य मुक्ति, एक सामीप्य मुक्ति, एक सारूप्य मुक्ति और एक सायोज्य मुक्ति। जब वेद की गहराई में जाएंगे तब पता चलेगा। सायोज्य मुक्ति मिल गई उसको, और दशरथ जी को स्वर्ग तक मिल पाया। दशरथ जी को सिर्फ स्वर्ग तक मिल पाया, मानस स्वर्ग, और वो मुक्ति प्राप्त कर लिया। उसका संस्कार राम जी, क्यों? क्योंकि भगवान जो है ना, वो क्या देखता है? निष्ठा और लगन, निष्ठा और लगन। लेकिन लोग क्या करते हैं? अब बच्चों को आप देखेंगे, जब परीक्षा देने जाएंगे ना, तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे, हनुमान जी अच्छा पेपर जाए। अगर मार्कशीट लेने जाएंगे, हनुमान जी पास करा देना। और लेकिन जब मेहनत का जो समय है, उस समय मेहनत नहीं करेंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे। और परीक्षा के समय बेस्ट ऑफ लक, हम कभी बेस्ट ऑफ लक परीक्षा के समय शुभकामना नहीं देते। हमारे ही बच्चे हैं गुरुकुल में, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, आपकी मेहनत के लिए हम आपको शुभकामना देंगे कि आप साल भर अच्छी मेहनत करो, परीक्षा के समय नहीं, मार्कशीट के समय नहीं। लेकिन आज सिस्टम दूसरा हो गया, मेहनत करने से बचते हैं, रिजल्ट अच्छा चाहिए। तो जबकि हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि आप रिजल्ट की चिंता मत करो, अपना कर्तव्य करो। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसे कछु नहीं चाहिए सो शाहन के शाह, ये ग्रंथ है। चाह गई चिंता गई,
चाह और चिंता मत रखो, आप सफल होंगे कि नहीं। मनवा बेपरवाह, बेपरवाह मतलब, बेपरवाह मतलब होता है कि अपना कर्तव्य अच्छे करो, रिजल्ट की परवाह मत करो। लेकिन आज लोग बेपरवाह की है, लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह मतलब हम तो भगवान का भजन करते हैं, हमें अब क्या करना है, भगवान सब करेंगे, अब भगवान के भरोसे बैठ गए। वो लापरवाह है, बेपरवाह नहीं। और यहाँ शास्त्र कह रहे हैं कि आपको लापरवाह नहीं बनना है, बेपरवाह बनना है। समझ गए होंगे आप लोग लापरवाह और बेपरवाह का मतलब। गीता बेपरवाह बनना सिखा रही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो। गीता का सफल होंगे कि असफल चिंता मत करो, परवाह मत करो, आप कर्तव्य करो। ये गीता सिखा रही है, ये जटायु मानस सिखा रही है, बेपरवाह बनना है। लेकिन लोग आज कई लोग भक्त लापरवाह हो गए। भगवान की कृपा होगी, कृपा को तो समझिए, कृपा क्या है। कृपा में 2 अक्षर है, क्री तो पा। क्री मतलब क्रिया और पा मतलब प्राप्ति, पाएंगे। जितने अनुपात में क्रिया होगी उतना पाएंगे। न्यूटन का तीसरा नियम पढ़े होंगे, एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपका छोटा भाई थोड़ा कॉन्वेंट स्कूल पढ़ा है, हिंदी में उसको कहेंगे हर क्रिया की उसी बराबर अनुपात में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम जो विज्ञान पढ़े होंगे जानते हो, तो उसी में प्रतिक्रिया होती है। अब आप जितना अनुपात में आप क्रिया करोगे प्रतिक्रिया होगी। आप कर्तव्य अपना करोगे तो प्राप्ति होनी। कर्तव्य करने से आपके पास एक शरीर है, जटायु के पास शरीर था, लगा दिया। आप ये सोचो मत कि सफल होंगे कि नहीं। जिसने ये विचार किया कि मुझे सफलता मिल जाए वो असफल पहले ही हो गया, वो असफल है। हमारी किताब में वो पहले से असफल है जो पहले से सफल होने की चिंता कर रहा है। ना चाह ना चिंता, मनवा बेपरवाह। उसके बाद आप सफल होंगे और आप शाह, राजाओं का राजा भगवान बना देगा आपको, राजाओं का राजा। और करना अब समझ गए होंगे। अब कभी सफल या असफल होंगे कि नहीं चिंता मत करो। कोई भी काम चालू कर रहे हो, आप सिर्फ कर्तव्य, अपना कर्तव्य कर रहे हैं।